ये कहानी सुनने से पहले कमेंट में बताओ तुम ये कहानी कहाँ से सुन रहे हो, और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखो। क्या पता अगली डरावनी कहानी तुम्हारे ही गांव की हो। और हाँ, अगर तुम ये कहानी अकेले में सुन रहे हो तो गोविंद बाबू 83 के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि अगली बार जब वो तुम्हें सुन रहे होंगे तो एक कहानी तुम्हारे गांव की होगी। वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि डर अकेले क्यों सहना, अपने दोस्तों को भी इस खेल का हिस्सा बनाओ। रात के 2 बजे का समय था। देवगढ़ स्टेशन, जो कभी लोगों से भरा रहता था, आज सूना पड़ा था। बस एक आखिरी ट्रेन, मेवाड़ एक्सप्रेस, आने वाली थी। अरुण, स्टेशन मास्टर, रात की आखिरी ड्यूटी पर था। उसने पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर चाय का कप उठाया, तभी वायरलेस पर आवाज आई, देवगढ़ स्टेशन, रेड सिग्नल। कोई ट्रेन पास में नहीं है, पर ट्रैक पर हलचल दिख रही है। अरुण चौंक गया। ट्रैक पर हलचल। बाहर निकला तो देखा प्लेटफॉर्म पर धुंध के बीच एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, नीचे सिर झुकाए। सीटी बजी, ट्रेन आ गई। अजीब बात ये थी कि पूरी ट्रेन में सिर्फ एक ही कोच की लाइट जल रही थी। अरुण ने देखा, कोई यात्री नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, बस डिब्बे में से एक परछाई हिल रही थी। साहब, ये ट्रेन असली नहीं है। ये वही ट्रेन है जो 15 साल पहले पटरी से उतरी थी। उस हादसे में 40 लोग मरे थे और स्टेशन मास्टर की बेटी भी उसी में थी। अरुण के हाथ कांप गए। क्या? धीरे धीरे वो औरत ट्रेन से उतरकर अरुण के पास आई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो बोली, पापा, देर क्यों कर दी लेने में? अरुण चिल्लाया, नहीं, मैं तो। और तभी ट्रेन जोर की आवाज के साथ हवा में गायब हो गई। अगली सुबह जब लोग स्टेशन पहुंचे तो कंट्रोल रूम की खिड़की टूटी थी, कुर्सी पलटी हुई थी और स्टेशन मास्टर अरुण कहीं नहीं मिला। सिर्फ दीवार पर लिखा था, ट्रेन आएगी पर कोई सवार नहीं होगा। स्टेशन मास्टर अरुण उस रात अपनी आखिरी ड्यूटी पर था। वो पिछले 20 साल से यहाँ काम कर रहा था, पर आज कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। उसने अपनी लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर बैठते हुए रेडियो खोला। देवगढ़ स्टेशन, मेवाड़ एक्सप्रेस 10 मिनट में पहुंचने वाली है। वो मुस्कुराया, ठीक है, आखिरी ट्रेन, फिर घर जाकर चैन की नींद। उसने चाय का कप उठाया, लेकिन तभी वायरलेस से आवाज आई, देवगढ़ स्टेशन, रेड सिग्नल ऑन करो। कोई ट्रेन पास में नहीं है, पर ट्रैक पर हलचल दिख रही है। अरुण ने माथे पर शिकन डालते हुए जवाब दिया, क्या हलचल? पर यहाँ तो कोई नहीं है। वो खिड़की के पास गया। बाहर देखा, घना कोहरा छाया हुआ था। ट्रैक लगभग दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी में कुछ हिला। धुंध के पार, प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर कोई खड़ा था। एक औरत, सफ़ेद साड़ी में लिपटी, बाल खुले, सिर झुका हुआ। वो हिल भी नहीं रही थी, बस खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अरुण ने बाहर निकलकर आवाज लगाई, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, पर जैसे ही करीब पहुंचा, वो औरत गायब हो गई। बस ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वो चौंक गया, अरे, अभी तो यहीं थी। तभी स्टेशन के दूर छोर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। धुंध के बीच से हेडलाइट्स चमकी, ट्रेन आ रही थी। अरुण ने चैन की सांस ली, अच्छा हुआ, आखिरी ट्रेन आ गई। पर जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी, उसने देखा, पूरा स्टेशन हिल गया, हवा भारी हो गई। ट्रेन में सिर्फ एक ही कोच की लाइट जल रही थी, बाकी सारे डिब्बे काले अंधेरे में डूबे हुए थे। अरुण ने प्लेटफॉर्म पर घूमकर देखा, कोई यात्री नहीं, कोई ड्राइवर नहीं। ट्रेन में सन्नाटा था, जैसे किसी ने सदियों से उसमें सफर न किया हो।
वो धीरे धीरे उस कोच के पास पहुंचा जिसमें लाइट जल रही थी। अंदर झांका, एक परछाई दिखी जो आगे पीछे हिल रही थी। तभी स्टेशन के पुराने चौकीदार रमेश भागता हुआ आया। उसकी सांसें फूली हुई थीं। साहब, उस ट्रेन के पास मत जाइए। अरुण ने हैरानी से देखा। क्यों, क्या हुआ? रमेश ने कांपती आवाज में कहा, ये ट्रेन असली नहीं है साहब। ये वही ट्रेन है जो 15 साल पहले पटरी से उतरी थी। उस हादसे में 40 लोग मारे गए थे। और वो रुक गया। अरुण ने पूछा, और क्या? रमेश की आंखों से आंसू निकल आए। उस हादसे में आपके स्टेशन मास्टर अग्रवाल साहब की बेटी भी थी। अरुण ठिठक गया। क्या, अग्रवाल साहब की बेटी? रमेश ने धीरे से कहा, लोग कहते हैं हर साल उसी रात उसी वक्त ये ट्रेन फिर लौटती है और वही औरत सफेद साड़ी में अपने पिता को ढूंढने आती है। अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कोच की खिड़की में झांका और जो देखा उसकी सांसें रुक गईं। वो वही औरत थी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ, धीरे धीरे ट्रेन से उतर रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वो चलती हुई अरुण के सामने आकर रुक गई। उसने सिर उठाया, चेहरा आधा जला हुआ था। वो बोली, पापा, देर क्यों कर दी लेने में? अरुण पीछे हट गया। उसकी टॉर्च नीचे गिर गई। नहीं, तू कौन है? वो औरत मुस्कुराई। तुम ही तो कहते थे कि जब ट्रेन आएगी मैं उतरूंगी। देखो, मैं उतर आई। अरुण चिल्लाया, नहीं, नहीं। उसके बाद पूरा स्टेशन हिल गया। लाइट्स बुझ गईं। ट्रेन की सीटी जोर से बजी और वो ट्रेन हवा में गायब हो गई। सुबह जब सूरज की किरणें स्टेशन की टूटी खिड़कियों से अंदर आईं, लोगों ने देखा कंट्रोल रूम की हालत खराब थी। मेज उल्टी पड़ी थी, कुर्सी टूटी हुई थी और स्टेशन मास्टर अरुण कहीं नहीं था। दीवार पर खून से लिखा था, ट्रेन आएगी पर कोई सवार नहीं होगा। उस दिन के बाद देवघर स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। रेलवे रिकॉर्ड्स में लिखा गया, एक्सीडेंटली अबैंडन्ड। पर गांव के लोग आज भी कहते हैं, कुछ रातों में जब हवा ठंडी होती है और घड़ी 2 बजाती है तो दूर कहीं से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। लोग मानते हैं वो मेवाड़ एक्सप्रेस अब भी आती है, पर उसमें कोई सवार नहीं होता। काले पर्दे पर स्टेशन की एक झलक, टूटा बोर्ड, धुंध और दूर जाती हुई ट्रेन की आवाज। वॉइस ओवर धीरे से फुसफुसाता है, हर स्टेशन की एक कहानी होती है, पर देवघर की कहानी कभी खत्म नहीं हुई।